गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी बुक का संस्कृत फर्स्ट की बुक का चैप्टर नंबर 11 पढ़ते हैं। दिव्या देव नदी गंगा, अर्थात कि गंगा नदी कैसे भारत में पृथ्वी पर आई और उसके बारे में और क्या क्या जानकारी है वो आज इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी अस्ति। गंगा एक भारत की पवित्र नदी है। एषा भागीरथी, सुरनदी, देवनदी, जाह्नवी, पगदा, विष्णुपदी इत्यादि अनेक नामानां ही अपि प्रसिद्धा वर्तते। जो गंगा नदी है वो अनेक नामों से भारत में प्रसिद्ध है, जैसे भागीरथी, सुरनदी, देवनदी, जाह्नवी, त्रिपकता इत्यादि, और विष्णुपदी नाम से भी इसको जाना जाता है। अस्य स्नानम अतीव पुण्यदायक मानते हैं, और इसमें स्नान करना भारत के लोग पुण्य मानते हैं। अर्थात कि ऐसा कहा जाता है कि यदि आपने गंगा नदी में स्नान किया है तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। पुराणेषु अस्य महत्व अनेक प्रकारे वर्णति। पुराणों में भी गंगा नदी के बारे में बहुत सारे जो गंगा नदी के महत्व है उनका वर्णन किया गया है। भागीरथया तटे ऋषिकेश, हरिद्वारम, प्रयाग, काशी इत्यादि अनेक तीर्थान सन्ति। जो भागीरथा है, भागीरथी के तट पर ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज और काशी अनेक तीर्थ स्थान हैं। अयापि हि श्रद्धालवः दूर देशेषु अतेषु तीर्थेषु आगच्छति, गंगायां मज्जन च कृत्वा पुण्यम अर्जयन्ति। जो श्रद्धालु है दूर दूर देशों से यहाँ पर आते हैं, कहाँ पे? गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं, और वो स्नान करके अपने जितने भी हैं ऐसा मानते हैं कि उनके सारे पाप धुल गए और वो पुण्य को अर्जित करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारत में बहुत दूर दूर से लोग गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं और पुण्य कमाते हैं। भागीरथा विषय यह कथा प्रसिद्धा अति अतः पुरा सगर पुत्र नृप भागीरथ सर्वपुर जनाम उत्तुधारा देव लोकात गंगाम आनेतु विष्णु प्रायथ। ऐसा माना जाता है कि भागीरथी जो था, भागीरथ के बारे में एक कथा प्रसिद्ध है कि भागीरथ ने विष्णु भगवान से गंगा को धरती पे लाने के लिए पूजा अर्चना की थी, अर्थात की प्रार्थना की थी। विष्णु दक्षिणाकृष्टा नृत्स्ता यह ब्रह्मांड कमंडलो समाहित अभूभूत ततः ब्रह्मांड कमंडलो निसृत्य भगवत शंकर जटायु लीना जति। जो गंगा नदी थी वो शंकर की जटायु में आई, शंकर जटा भी निर्गता ईसा महर्षि जो हो आश्रम प्राप्ता, और फिर वो महर्षि के आश्रम में आई जो हो संसर्गेण यह जाह्नवी नामा प्रसिद्ध। और जब वो सबसे पहले आश्रम में आई तो वो जाह्नवी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद अति प्राचीन काल देव पूजिता यह दिव्या नदी आधुनिक युगे उपयोगी न वर्तती। बहुत प्राचीन काल से गंगा नदी पूजी जा रही है और एक दिव्य नदी के रूप में पूजी जा रही है। अधुनापि अनया नदया भय भारत भूभृतर भूभाग सिंचाम विविधानि अन्नानि च उत्पादय। और जो आधुनिक युग है, यानी कि जो अभी का युग है, उसमें बहुत सारे जो भारत का भूभाग है उसको वो सिंचित भी करती है और एक अन्न को उगाने में भी किसानों की सहायता करती है। किंतु संप्रति पर्यावरण प्रदूषण है, उद्योगानां मलिन जलेन तीरे निवसता जना स्वार्थवर्ता तीर्थयात्रिणाम् अवसकरे सर्वकाराणां साधि सन्ने च एतासाय देव नद्या अस्तित्व संकटग्रस्त जानम। लेकिन जो आज का समय है वो ऐसा है कि कुछ लोगों के कारण जो गंगा नदी है, अर्थात की जो देव नदी है, वो दूषित होती जा रही है। कुछ तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण, कुछ जो उद्योगों का गंदा पानी आता है वो सीधा नदियों में प्रभावित होता है, और कुछ जो तीर्थयात्री आते हैं वो भी कचरा फैलाते हैं। इसीलिए वो जो देव नदी है उसका जो अस्तित्व है वो संकट में है। अस्या प्राण शक्ति क्षीणा जाती, इसीलिए इसका प्राण जो शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है। भागीरथा धार्मिक स्वरूप संरक्षितु प्राण शक्ति च पुनः जीवितुम अस्मामि प्रयत्नं करेणेमि अन्यथा झट झटियति विलुप्ता भविष्यति निश्चिंतम। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है कि आप इसकी रक्षा कीजिए। यदि आप इसकी रक्षा करेंगे, आप इसको गंदा नहीं करेंगे, और तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप इसे गंदा करते जाएंगे, मलिन करते जाएंगे, तो हो सकता है कि इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए।